साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबों को मालूम है, आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की आउट हो चुकी है और आप सभी कल से ही लगातार अपने मार्क्स भी बता रहे हैं कि गुरुजी हमारा इतना नंबर आ रहा है, क्या हमारा कोई चांस है, क्या हमारा रिजल्ट हो सकता है, क्या हम पीईटी के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे कॉल और मैसेजेस लगातार आ रहे हैं कि गुरुजी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, कितना नंबर पे हम अपने आप को सेफ माने। और साथ ही कई सारे छात्र तो ये भी कह रहे हैं कि गुरुजी क्या हम पीईटी की तैयारी कर सकते हैं, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम इसी मुद्दे पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जो आपकी आगे की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है वो क्या हो सकती है। ध्यान रखिएगा कि यू तो कट ऑफ बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, एक सीट पे कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, अलग अलग जोन में कितने बच्चों ने अप्लाई करा है, इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम लोग मोटा मोटी जो छात्रों के नंबर्स आ रहे हैं, जो डाटा मिल रहे हैं, उस हिसाब से एक एक्सपेक्टेड रॉ मार्क की चर्चा करें तो मेरे मित्र इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे मित्र आप सनय सनय फिजिकल इफिशियंसी यानी कि धीरे धीरे आप फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। सर क्या है एक्सपेक्टेड कट ऑफ? मेरे मित्र जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जो आरआरबी ग्रुप डी की इस बार भर्ती थी वो टोटल 32,438 पदों पे बहाली थी और लगभग फॉर्म 1,08,00,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म डाला था। और आप सबों को यह भी मालूम होना चाहिए कि कुछ शिफ्ट ऐसे रहे जो कि टफ थे, कुछ शिफ्ट ऐसे रहे जो इजी थे और इसी के लिए रेलवे नॉर्मलाइज फॉर्मूला अपनाता है। लेकिन मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि रेलवे जो आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 के लिए सर फाइनल कट ऑफ जारी करता है वो आपका परसेंटाइल स्कोर के आधार पर होता है। ध्यान रखना आप सभी कि जो आपका पीईटी के लिए रिजल्ट होगा, जैसे टोटल पद 32,438 हैं तो पीईटी के लिए टोटल 3 गुना क्वालिफाई होने हैं। मतलब रेलवे जो है वो 32,438 पदों के लिए सर 3 गुना आपका जो सीबीटी 1 हुआ है इसके 3 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। जितने वैकेंसी हैं 32,438 का 3 गुना, तो लगभग आपका 97,000 के आसपास, लगभग 97,000 के आसपास रिजल्ट होनी है। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुरुजी कितने नंबर आ जाए तो हम अपने आप को सेफ माने। मेरे मित्र हम अलग अलग कैटेगरी की बात करेंगे, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, सारे कैटेगरी की बात करेंगे। जरा सा ध्यान दीजिएगा, हम आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल कराना चाहेंगे जो 2019 की भर्ती थी उसमें आपका किस तरह से कट ऑफ मिला था। 2-3 एग्जाम्पल हैं, उससे आप समझ जाएंगे आसानी से। ठीक है, आगे की चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। अगर मेरे मित्र यहां पे मैं आपको CN1 2019 की भर्ती को दिखाना चाहें तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो ये आपका भोपाल का है, ये भोपाल का आपका रिजल्ट कार्ड है जिसमें सर यूआर के लिए परसेंटाइल स्कोर कितना गया, 96.64। अब हड़बड़ा मत जाना, अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए जो ये आपका 96.64 गया है परसेंटाइल स्कोर, ये मेरे मित्र परसेंटाइल स्कोर है। जबकि नॉर्मलाइज मार्क कितना है, 65। नॉर्मलाइज मार्क कितना है, 65। अब इसी तरीके से अगर हम एससी की बात करें भोपाल में तो नॉर्मलाइज स्कोर है 49 और एससी में जो आपका परसेंटाइल स्कोर गया है वो कितना गया है, 87.05। अब इसी तरीके से आप एसटी की बात करो, नॉर्मलाइज स्कोर है 44.84 और जो आपका परसेंटाइल स्कोर गया है वो कितना, 83.62। ओबीसी की बात करें 58.53 नॉर्मलाइज स्कोर है और इस ये कितना परसेंटाइल में आया है, 93.44 परसेंटाइल में। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो नॉर्मलाइज स्कोर है 40 और परसेंटाइल कितना आया, 79.24। इसी तरीके से आप किसकी बात कर लो सर, मुंबई की बात कर लो तो मुंबई में सर नॉर्मलाइज मार्क 64 था जो कि कितना परसेंटाइल में आ रहा है, 96। अब मेरे मित्र एससी में 51 था नॉर्मलाइज मार्क, एससी में कितना आ रहा है परसेंटाइल स्कोर, 91। अब इसी तरीके से आपके पास अजमेर की भी है, अलग अलग कैटेगरी की। तो मैं ये डाटा इसलिए दिखा रहा हूं चिला कि ये आपके नॉर्मलाइज स्कोर हैं और नॉर्मलाइज स्कोर पे फिर परसेंटाइल स्कोर जो बना है उस हिसाब से आपकी जो रिजल्ट कार्ड है वो तय होती है। अब यहां पे ध्यान रखना कि सर यहां पे नॉर्मलाइज स्कोर ही 68 है, यूआर के लिए, एससी के लिए 54, तो क्या इस बार भी यही रहेगा? नॉर्मलाइज स्कोर मतलब जितने आपके रॉ मार्क्स आए उस पे जो आपका टफ और इजी शिफ्ट के आधार पर नॉर्मलाइज हुआ उस आधार पर दिया गया। तो अब आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो पिछली भर्ती थी, पिछली भर्ती लगभग 1 लाख पदों पे थी, पिछली भर्ती लगभग 1 लाख पदों पे थी, लेकिन इस बार 32,438 पदों पे बहाली है। तो समझ सकते हो कि वैकेंसी सीधे आपका 1/3 है और
जैसे जैसे समय बदला है, चीजें डेवलप हुई है, तो कहीं ना कहीं छात्र भी अपने आप को अपडेट किए हैं और पढ़ने वाले छात्रों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। तो मेरे मित्र कुल मिलाकर के अगर आप इस बार को देखोगे 32,438 पदों की बात करोगे, जो आपका 2025 में जिसका नोटिफिकेशन आया है, जिसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं, तो 32,438 पद पे कंपटीशन तो है और इसी हिसाब से बच्चों ने सर क्वेश्चन भी सॉल्व किया है और नंबर्स तो आ ही रहे हैं। बहुत सारे छात्र लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज पे कॉल कर रहे हैं कि गुरुजी हमारे 72 सही हो रहे हैं, 75 सही हो रहे हैं, 68 सही हो रहे हैं, 66 सही हो रहे हैं, इस तरह से छात्र बता रहे हैं। तो मेरे मित्र अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी हम कितने नंबर पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। तो जितने भी आपके फैक्टर्स हैं या जो भी डाटा हमारे पास आए हैं, उस डाटा के आधार पर अगर हम आपको सीधे सीधे मतलब एक्सपेक्टेड कटअप बताना चाहें, मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि एक्सपेक्टेड कटअप आप इसको नहीं बोलो, आप इसको सेफ स्कोर बोल सकते हो अभी के लिए जो आपका आंसर की आने के बाद बन रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि जो रॉ मार्क्स हैं वो उस आधार पे, क्योंकि ध्यान रखना मैं फिर से इस चीज को रिपीट करूंगा कि भर्ती पिछले बार की तुलना में इस बार 1/3 है और कंपटीशन फॉर्म लगभग उतने ही छात्रों ने भरा है, तो कंपटीशन आपका टफ है। साथ ही साथ जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो पेपर के लेवल के अनुसार भी चीजों को देखा जाता है। तो इन सभी चीजों को अगर आप देखेंगे तो मेरे मित्र हम आपको सीधे ले चलना चाहेंगे सर एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर पे। हाँ, हमारी बातें हो सकता है कि आपको कड़वी लग सकती है कि गुरुजी इतना कैसे हो सकता है, लेकिन सर सच्चाई है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हमारा 30 नंबर आ रहा है, 30 नंबर पे आप रिजल्ट दिखा दो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कट ऑफ और परसेंटाइल स्कोर जो होंगे मेरे मित्र उसके लिए बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार होंगे। कितने छात्र अपीयर हुए थे, कितने एब्सेंट हो गए, कितनी आपकी वैकेंसी है, क्या आपके शिफ्ट का क्वेश्चन लेवल रहा है, इन सारी चीजों पे। तो मेरे भाई अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपके सर मोटा मोटी 70 प्लस स्कोर हो रहे हैं, ठीक है, अब यहां पे मैंने 72 प्लस माइनस 2 लिखा है, तो आप -2 करोगे तो 70, अब प्लस कर दोगे तो 74। तो अनरिजर्व कैटेगरी के जो भी भाई साहब है 72 प्लस माइनस 2 इस तरह से अगर आपके नंबर बन रहे हैं, 70 प्लस हैं अप्रोक्सी, तो आप सभी पीईटी की तैयारी में लग जाइए, रिजल्ट की संभावना बन रही है। नेक्स्ट, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 68 प्लस माइनस 2 मान करके चलिए, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 60 प्लस माइनस 2 मान करके चल सकते हैं। आप कहेंगे सर ईडब्ल्यूएस का तो कट ऑफ हर बार लो जाता है, क्या इस बार भी होगा? मेरे मित्र मैंने पहले ही बताया कि वैकेंसी 1/3 है और कंपटीशन उतना ही है, तो मेरे मित्र मामला फंस सकता है। साथ ही अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 55 प्लस माइनस 2 जा सकते हैं, और एससी है यानी कि 50 प्लस माइनस 2, मतलब एक अनुमानित अगर आप सेफ स्कोर की बात करोगे, अगर आपको आंसर की के बाद आप इस कैटेगरी से हैं और इतने नंबर बन रहे हैं, तो मैं तो बस यही कहूंगा कि आप किसी भी जोन से हैं फिजिकल के लिए तैयार होइए और फिजिकल की तैयारी कीजिए, ठीक है। अब रही बात कि सर जब फाइनल कट ऑफ आएगा, तो चूंकि अभी जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो तो रॉ नंबर है, रॉ डाटा है, अब उस रॉ डाटा पे नॉर्मलाइजेशन होगा और फिर परसेंटाइल स्कोर बनेगा। तो मेरे मित्र अगर कोई भी छात्र जनरल कैटेगरी से है और 70 प्लस स्कोर किए हुए हैं तो उसकी रिजल्ट की संभावना है। आप ओबीसी से हैं 68 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं, आपकी रिजल्ट की संभावना है। साथ ही ईडब्ल्यूएस से हैं 60 प्लस है, आप सेफ जोन में है। एससी से हैं 55 प्लस है, आप सेफ जोन में है। एसटी से हैं 50 प्लस माइनस है, आप सेफ जोन में है। हाँ, अब इससे जो कम होंगे वो भी उम्मीद रख सकते हैं, डिपेंड करेगा फाइनल रिजल्ट पे कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है वो किस हिसाब से बढ़ता है और आप कितने परसेंटाइल में आते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप एक एक्सपेक्टेड और सेफ स्कोर की बात करोगे तो मेरे मित्र कुछ इसी तरीके से, और अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो मेरी मानिए आप सनय सनय धीरे धीरे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जिस तरह आरआरबी ग्रुप डी 2025 में साइंस के सवाल पूछे गए हैं, मेरे मित्र आप सभी ने देखा है कि लगभग एनसीईआरटी के क्लास 9th और 10th से सर 22 से 23 सवाल पूछे गए। 24 और 25 का ही नहीं बता रहे, इसलिए नहीं बता रहे कि एक दो सवाल ऐसे हैं जो हैं तो उसी एनसीईआरटी बुक से लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, और 22 से 23 सवाल एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से डिट्टो उठा करके रखा गया है। अगर कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो तो ध्यान में रखना चाहिए कि साइंस के लिए सिलेबस एकमात्र क्लास 9th और 10th की जो साइंस बुक है वो रहने वाली है, इससे बाहर नहीं पूछी जाएगी। और मेरे मित्र जो आपका एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच है, आप जाओ बैच को खोलो, आप देखोगे कि ग्रुप डी के 22 से 23 सवाल आपके नोट से आए हुए, आपके पेपर से आए हुए, और मैं बहुत जल्द इस पे वीडियो भी दे दूंगा कि सर कौन कौन से सवाल आपको कहां कहां से मिले हैं। तो अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए सर एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th की कंप्लीट साइंस बुक
को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं, जो एनसीईआरटी की बातें हैं केवल उसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में। ध्यान रखना, ये बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।